सोशल पंडित में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे बिहार पुलिस का। जैसे कि आज बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ था और इससे पहले भी मेरी जो एक वीडियो आई थी उस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ स्पेशल टिप्स बताया था मैंने एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो वो टिप्स पे अगर जो बच्चे फॉलो किए होंगे उनसे क्वेश्चंस ज़रूर बने होंगे। और क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप जीके का क्वेश्चन पहले कीजिए, जीएस कीजिए, फिर उसके बाद हिंदी, बाद में इंग्लिश और मैथमेटिक्स को टच कीजिएगा। ठीक ऐसा ही आप अगर किए होंगे बच्चे तो उन्हें टाइम भी बचा होगा और वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर भी पाए होंगे। क्योंकि जो क्वेश्चंस की लेवल की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चंस की लेवल बिल्कुल अगर बात करेंगे तो मॉडरेट से क्वेश्चन की लेवल हाई की ओर गई है। ईजी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं थे, क्वेश्चंस ईजी बिल्कुल नहीं थे, थोड़े से पजल्स क्वेश्चन में थे, थोड़ा फंसाया गया था क्वेश्चन में, या फिर टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, जहाँ तक बात किया जाए जीके की क्वेश्चन की बात किया जाए तो जीके में जहाँ पे पहले शिफ्ट की अगर बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हमें ज़रूर देखने को मिला था, इतिहास से भी क्वेश्चन मिले थे, लेकिन बाद के जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें क्वेश्चंस बिल्कुल नदारद थे हिस्ट्री से। हाँ, क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल से ज़रूर नज़र आ रही थी और ज्योग्राफी जो कि बहुत लीड रोल प्ले कर रही है, और इकोनॉमिक्स मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जरूर अच्छे से पढ़िए। राज व्यवस्था से क्वेश्चन आ रहे थे, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे। तो आज के जो एग्जामिनेशन थे, एग्जामिनेशन में आपको ज्योग्राफी से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं, जिसमें 2-3 क्वेश्चन तो सिर्फ फसल से आए हैं। वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि जहाँ पे एक क्वेश्चन मक्का का पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन को भी इतना आसानी से बनाना संभव नहीं था। जहाँ तक मक्के की बात की जाए तो मक्के के सेकंड प्रोड्यूसर स्टेट के बारे में पूछा गया था, वहीं पे आप गन्ना का प्रोड्यूसर स्टेट के बारे में पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे और ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था। दूसरी बात अगर हम इसमें और करें तो मैंने पहले एक चीज़ और बताया था कि हम लोगों को मैप पे ज़रूर कंट्रोल करनी चाहिए। अगर हम मैप अगर अच्छे से कर लेते हैं, भारत की पूरे मैप को अच्छे से कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। कम से कम 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में मैप से आते हैं, तो ये भी हमें करने की ज़रूरत थी। और जो पॉलिटिकल में राज व्यवस्था का जो टॉपिक था, वहाँ से राष्ट्रपति के रिगार्डिंग हो या फिर लोक लेखा समिति के रिगार्डिंग हो, क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे थे, क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे थे। इकोनॉमिक्स से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-2 समिति के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने कई समितियों के बारे में पढ़ाया भी था, जिसमें से एक समिति नरसिम्हन समिति से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और करंट की बात करेंगे तो जो बच्चे करंट को रेगुलर बेसिस पे पढ़े होंगे उनकी करंट भी अच्छी हुई होगी। जैसे जीडीपी के बारे में पूछा गया है कि जीडीपी कितना था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नए अगर इसमें और भी करंट अफेयर्स की अगर हम ऐड करें तो इसमें एक बुक से रिगार्डिंग क्वेश्चन आती ही है, तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन की पैटर्न की बात करेंगे तो पैटर्न एकदम बेहतर पैटर्न पे ये एग्जामिनेशन ली गई है। और इसमें ये तो जीके की बात कर रहे थे हम लोग। अगर साइंस की बात करेंगे, जीएस की अगर बात करेंगे, जीएस की बात करेंगे तो जीएस की लेवल भी बहुत अच्छी थी। कई क्वेश्चंस जो हमारे बॉडी से ही डायरेक्ट पूछे गए थे, जैसे एक हड्डियों की संख्या पूछी गई थी, अस्थि की कितनी संख्या होती है, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। या फिर कुछ क्वेश्चंस जो हमारे गुणसूत्र से क्वेश्चन आए थे, गुणसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो कई ऐसे क्वेश्चन है जो डिजिट से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है, दोनों शिफ्ट मिला करके। तो बायोलॉजी की क्वेश्चन भी उतनी आसान नहीं होगी बनाना। उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा डीप जा करके पढ़ने की ज़रूरत थी, जो कि पहले भी बताया गया था कि अगर हम थोड़ा सा डीप पढ़े हैं तो जीएस की क्वेश्चंस आसान नहीं रहेगा बनना। लेकिन अगर वहीं फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1-2 मिले हैं, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड था, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल गया। केमिस्ट्री में भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिला था, जो कि पिछले 2-3 टेस्ट जो हुए थे मेरे अनुसंधान वाले पे, वहाँ पे उस टेस्ट में भी केमिकल के जो केमिस्ट्री का ये मिला था न्यूमेरिकल क्वेश्चन। केमिस्ट्री की क्वेश्चंस की लेवल की बात करेंगे तो एक अच्छे लेवल में क्वेश्चन पूछी गई है और ज़रूरत है, थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है इसमें। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो बायोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से बाद वाले शिफ्ट में अच्छी खासी क्वेश्चंस पूछी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर लेवल की अगर ओवरऑल बात की जाए तो लेवल में यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात करेंगे लेवल में, जैसे कि पहले आकलन लगाया जा रहा था कि सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह पूछा जाएगा या फिर अदर कोई भी ऑप्शंस ये होंगे क्वेश्चन में। तो इंग्लिश का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इंग्लिश को हमें अटैम्प्ट पहले नहीं करना है, तो इंग्लिश अटैम्प्ट नहीं करना था इसलिए क्योंकि इसमें पैसेज पूछा गया था और बड़े लंबे लंबे पैसेज थे, तो ये बनाना टाइम टेकिंग था, बाद में हम इसे कर सकते थे। तो बाद में जिन बच्चों ने किया होगा उन्हें जरूर बेनिफिट मिलेगा। मैथमेटिक्स की अगर हम बात
बात करेंगे तो मैथमेटिक्स की क्वेश्चन भी एक दो क्वेश्चन हमें यहाँ से लोअर लेवल की मिली है, लेकिन बहुत सारी क्वेश्चंस जो थी जैसे लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये सब 11-12 से रिलेटेड क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आए, 5-7 मैथमेटिक्स ही थे, लेकिन उसको बनाना उतना आसान भी नहीं था। तो ओवरऑल अगर क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर बात की जाए, टोटल रिगार्डिंग क्वेश्चन से रिगार्डिंग बात की जाए तो क्वेश्चन की लेवल मॉडरेट टू हाई थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ की बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ हो सकती है। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस थे और जिस तरीके के नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, तो कट ऑफ की डिसाइड इसी पे की जाती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एग्जाम दिए हैं और कितने सीट हैं, उसके रिगार्डिंग कितने क्वेश्चंस के लेवल है, ये तीनों को वहाँ पे देख करके एक रेशियो निकाल के कट ऑफ जारी की जाती है। तो ये संभावना है कि इस बार की जो कट ऑफ होगी पुराने कट ऑफ से बिल्कुल कम होनी चाहिए, क्योंकि इस बार की कट ऑफ मुझे जो लग रही है कि वो 60 से 70% पे होनी चाहिए कट ऑफ, यानी कि जिस बच्चे को 60 मार्क्स से 70 मार्क्स के बीच में अगर आती है तो वो बच्चे बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे, पहले राउंड जो पीटी राउंड है उसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये कट ऑफ से रिगार्डिंग बातें थी। और जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन की अगर बात करेंगे, जो 21 को एग्जामिनेशन है, नेक्स्ट बिहार पुलिस की जो अगली चरण है उसमें 21 तारीख को एग्जामिनेशन होनी है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बच्चों को जरूर बता दूं कि अभी भी आपके पास समय है। आप किसी भी जीके और जीएस के बुक से, जीएस से बुक से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो हमें ज़रूरत है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को और भी हल करना, और थोड़ा सा ज़रूरत है कि हम लोग जो ज्योग्राफी की क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ अगर व्हीट है, प्रोडक्शन ऑफ मेज है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ जो शुगर केन है, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा और डीप जा करके देख ले, डिजीज को एक बार फिर से देख ले। आपकी एग्जामिनेशन बिल्कुल 21 वाले बच्चे की भी अच्छी जानी है और अच्छी होने वाली है। तो ये थी आज का पूरा बिहार पुलिस का एनालिसिस, जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड रिगार्डिंग लेवल क्या था, या फिर कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, या फिर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो हमें ज़रूरत है थोड़ा सा डीप पढ़ने की। जैसे कि अगर किसी चीज़ों में पूछा जाता है कि सर्वाधिक या न्यूनतम, तो हमें ज़रूरत है कि सर्वाधिक के बाद का सेकेंड थर्ड लेयर तक को भी देख लेना, या फिर नीचे से 1-2 ऊपर तक जो होते हैं उनको भी देख लेना। तो ज़रूरत है थोड़ा सा और भी एनालिसिस की, जो कि अगले 21 को हम लोग एनालिसिस करेंगे बिहार पुलिस पे। अगले साल से ये सिलेबस भी चेंज होनी है, इसकी भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आप सोशल पंडित।